हेलो स्टूडेंट, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास की इस यूट्यूब जर्नी में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बोर्ड में 5 नंबर में आएगा। पहले बता रहा हूं, ये जिस तरह से हाथ का पंजा दिख रहा है ना, उसी तरह से आपका 5 नंबर में पेपर में छप के आएगा। आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस वीडियो में बने रहना है। बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। और आप लोग को एक और बात बता दूं, प्ले स्टोर में नीरू कोचिंग क्लास के ऐप अभी डाउनलोड कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं अक्षी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। बोर्ड में 5 नंबर में आएगा। अनुदैर्ध्य स्थिति या क्या होता है, अक्षी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षी स्थिति किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर हो तो लिख लेना, ठीक है। क्या लिख लेना, हो तो इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। तो आप लोग बोलोगे आप तो पढ़ दिए, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे साथियों, मेरे रहते आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस डायग्राम याद रखना, और डायग्राम इस तरह से याद रखना। यहाँ पास ध्यान रखना आपका, मान लो ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा इसको। मान लो ए बी क्या है, आपका वैद्युत द्विध्रुव है। आपको पता होगा इन दोनों का बीच का दूरी कितना होता है भाई, दोनों का बीच का दूरी होता है आपका कितना होता है, 2a होता है। कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 2a होता है, ठीक है। अब ध्यान रखना 2a होता है। अब इसके मध्य बिंदु मान जाए, मतलब इसका केंद्र बोलते हैं उसको, ठीक है। और केंद्र में यहाँ क्या है, ओ है, ठीक है। क्या है, ओ है। और ध्यान रखना ओ से, ठीक है, इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और एक और बिंदु क्या मान रहे हैं हम लोग, पी है। और ध्यान रखना आपका, ठीक है, ओ से पी तक का दूरी मान लिया जाए, यहाँ नीचे दर्शा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक ओ से पी तक का दूरी कितना है, मान लिया जाए आर है। कितना है मेरे प्यारे साथियों, आर है। यहाँ तक किसी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहाँ तक किसी डाउट होगा तो बताओ। अब देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपका, ए बी एक क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव है, जिनके बीच का दूरी कितना होता है, 2 है। और उनके मध्य बिंदु या केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक। तो देखो, परिभाषा बहुत शानदार है अक्षीय स्थिति का, ठीक है। कैसे, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो, ठीक, बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर हो तो, ठीक, मतलब क्या बोला गया है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। और इसका क्या है भाई, इस अक्ष पर बढ़ाए गए, ठीक, यहाँ पास लिखा है ना द्विध्रुव अक्ष, मतलब बढ़ाए गए, ठीक, अक्ष पर अगर क्या ज्ञात करना हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, मतलब हम लोग यहाँ पास ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ पास विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करेंगे, तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो ध्यान रखना है वैद्युत द्विध्रुव को बढ़ाए गए अक्ष पर है कि नहीं, मतलब उसी अक्ष पर होना चाहिए, अनुदिश होना चाहिए, ठीक। मतलब आप एक और बोल सकते हो, अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है तो उसके अनुदिश अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो ऐसी स्थिति को अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पास ए भी है, तो बढ़ाए गए अक्ष पर, ठीक, अक्ष है, ठीक, ये अक्ष है भाई, बढ़ाए गए अक्ष पर एक बिंदु पी है, ठीक। और वहीं पास क्या ज्ञात करना है हम लोग को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक। तो इस स्थिति में यहाँ पास बोला गया है, तो इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो एक बार और बता देता हूं, ठीक है। या जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक, बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर हो तो इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति कहते हैं। और शॉर्ट में याद रखना, आप जमा के लिख सकते हो, उसी के अनुदिश होना चाहिए। क्या भाई, जो आपका जो बिंदु स्थित है वो द्विध्रुव के क्या होना चाहिए, अनुदिश होना चाहिए, ठीक। और वहीं पास क्या ज्ञात करना है हम लोग को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है, ठीक। उसे ही क्या बोला जाता है, अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब देखो, थोड़ा इसी में डायग्राम में और समझते हैं। मान लो जाए यहाँ पास आपका प्लस क्यों आवेश होता है, ठीक है। मैं कहाँ पास लिखूँ, यहीं पास लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पास क्या होता है, जो बिंदु ए है वहां पास प्लस क्यों होता है, ठीक है। और यहाँ पास मान जाए माइनस क्यों आवेश होता है, क्या होता है, माइनस क्यों आवेश होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप लोग को पता होगा प्लस क्यों आवेश से क्या होता है, बर रेखा क्या होता है,
आपका बाहर निकलते हैं, और माइनस क्यू आवेश में क्या होता है, बर रेखा क्या होता है, अंदर प्रवेश करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान रखना इस कंडीशन में किधर होगा भाई, प्लस के कारण किधर होगा, मतलब प्लस क्यू के कारण किधर होगा, बाहर की ओर होगा। ठीक है, बाहर लिखा है ना, बर रेखा है, और आपके यहाँ पास माइनस क्यों है, क्या है आपका, माइनस क्यों है, तो आपका क्या बर रेखा है, कहाँ प्रवेश करेगा भाई, अंदर प्रवेश करेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका दिशा किधर होगा, E2, मतलब किधर होगा, अंदर की ओर होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ तक किसी मेरे प्यारे साथियों को डाउट होगा तो बता देना, एक बार मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब देखो, इसी अभी जो आप डायग्राम लिखे हैं उसका आपका गणितीय व्याख्या करना है, और गणितीय व्याख्या में थोड़ा बहुत थ्योरी लिखना बहुत जरूरी है। तो थ्योरी कैसे लिखोगे, ये डायग्राम याद रख लेना, आपका थ्योरी खत्म, समझ जाओ, एक तरह से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देखो कैसे होगा, गणितीय व्याख्या या गणना लिख सकते हो। ठीक, तो ध्यान रखना, मान लो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है तथा ऐसे माध्यम में रखा है जिसका पराविद्युतांक k है, उनके बीच की दूरी 2a, और मान लो द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर एक अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप लोग तो बोल दिए सर कुछ समझ नहीं आया, तो कुछ नहीं करना है, मैं जितना बोलता हूँ डायग्राम याद कर लो, उसको याद ही कर लो, या तो आप अच्छे से बनाओ डायग्राम, देखना एक दिन आपका कैसे नहीं बनेगा, थ्योरी देखता हो। तो देखो, सबसे पहले मैं बताया था, मान लो आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, जैसे वो तो डायग्राम है, मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ, और यहाँ पास मान लो ले लेना ए और बी एक क्या है, बिंदु है जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू, मतलब आप लोग लिखोगे, मान लो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, और ऐसे माध्यम में रखा है जिसका पराविद्युतांक क्या है भाई, आपका के है, क्या है भाई, आपका पराविद्युतांक के है। अब उसके बाद लिखे होगे, और उनके बीच की दूरी कितना होता है, 2a, मतलब इनके बीच का दूरी कितना होता है भैया, 2a होता है, कितना होता है भाई, 2a होता है, और इनके, ठीक है, मध्य बिंदु या केंद्र से, ठीक है, केंद्र मतलब O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है भाई, आपका P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मेरे प्यारे साथियों, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बट डायग्राम याद रखना, मान लो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, और ऐसे माध्यम में रखा है जिसका पराविद्युतांक क्या है भाई, आपका के है, और उनके मध्य बिंदु या केंद्र से कितना भाई, r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ तक मेरे कोई भी बच्चे या कोई भी स्टूडेंट को अगर डाउट हो तो मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, आप डाउट होगा कहीं पास तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब हम लोग इसका व्यंजक पढ़ेंगे, ये तो गणितीय व्याख्या हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो उसका व्यंजक मतलब आपका गणित बनेगा। ठीक है, तो अगर इस हिंदी में किसी को डाउट होगा, किसी भी बच्चे को, तो मुझे बता देना। ठीक है, तो जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लो, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को एक सूत्र पढ़ाया गया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। ठीक है, मतलब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबको पता होगा क्या होता है भाई, E बराबर होता है 1/4πε0, ठीक, इंटू क्या होता है आपका भाई, Q अपॉन कितना होता है, R स्क्वायर होता है, क्या होता है भाई, R स्क्वायर होता है। मेरे प्यारे साथियों, तो इस सूत्र का उपयोग अभी बार बार होने वाला है। ठीक है, कितना बार होने वाला है, बार बार होने वाला है। तो देखो भाई, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इधर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका दो आवेश लिए थे, एक प्लस क्यू और एक क्या लिए थे, माइनस क्यू। तो हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और उसके बाद क्या निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे यहाँ पास हिंदी में, यहाँ पास प्लस क्यू, तो हम लोग एक ले पहले लिखा रहे। ठीक है, क्या लिखोगे, बिंदु, क्या लिखोगे, बिंदु ए पर, ठीक है, ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की क्या लिखोगे इसको, तीव्रता। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान रखना, आप लोग प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना लिखे हो, E1 लिए हो, तो आपका यहाँ पास क्या आएगा भाई, E1, क्या आएगा, E1 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे R स्क्वायर आता है। यहाँ पास क्या आता है भाई, R स्क्वायर आता है, लेकिन अभी क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, R मतलब दूरी होता है, लेकिन यहाँ रखना आपका A से आपका यहाँ P तक
ठीक है, दूरी कुछ दिया है क्या, दिया है क्या, कुछ नहीं दिया है ना, तो आप क्या लिखोगे, ए से क्या लिखोगे डायरेक्ट है यहाँ पास पी, और सूत्र में क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो यहाँ पास स्क्वायर, और क्या लिखोगे यहाँ पास, दिशा लिखोगे, ए पी वेक्टर के क्या लिखोगे, अनुदिश, क्या लिखोगे मेरे प्यारे साथियों, अनुदिश लिखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पास ए पी है, और ए पी का हम लोग मान निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखते हैं। ठीक है, तो ए पी तो ए पी यही रहेगा। अब देखो सबसे बड़ी दूरी देखना है, क्या देखना है, सबसे बड़ी दूरी देखो डायग्राम में, ए पी यहाँ पास है, ठीक है, तो केंद्र से निकालना है। ठीक है, तो जब भी ऐसे छोटी दूरी निकालना हो, क्या निकालना हो, छोटी दूरी निकालना हो, तो बड़ी दूरी से, ठीक, छोटी दूरी को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो आपका देखो ए पी दिया है, तो ए पी का ही मान निकालना है, तो यहाँ पास से यहाँ तक का केंद्र है, तो यहाँ से क्या होगा, ओ पी होगा, क्या होगा, ओ पी, और ध्यान रखना यहाँ पास बता भी माइनस करना है, और ध्यान रखना ओ ए से पी तक है, छोटी दूरी है, तो बड़ी दूरी से छोटी दूरी का और घटाओगे, मतलब पी ओ या तो ओ पी बोल सकते हो, तो और एक क्या बचेगा, ओ ए बचेगा, तो माइनस क्या होगा, ओ ए बचेगा मेरे प्यारे साथियों, क्या होगा, ओ ए होगा। और ध्यान रखना ओ पी का मान दिया है क्या डायग्राम में, ओ से पी का मान दिया है आर, तो यहाँ पास रख देना आर, माइनस ओ ए का मान दिया है क्या, देखो टोटल दूरी ए से बी का होता है 2a, तो इसको हम लोग आधा आधा बांट सकते हैं ना भाई, क्या हो सकता है, ए हो सकता है, और इसका क्या हो सकता है, ए हो सकता है, तो आपका क्या आ जाएगा, आर माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी का डाउट है क्या, नहीं है ना, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, अब याद रखना हम लोग इसमें मान रख सकते हैं पी के जगह, तो क्या लिखोगे, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या होगा, क्यू बटे आर माइनस ए, और घात में कितना आएगा 2, और इसको दे देना आप कितना, समीकरण क्या दे देना, 1 देना, क्या देना भाई, 1 देना। अब इसी प्रकार लिखना, इसी प्रकार क्या लिखोगे, इसी प्रकार, ठीक, बिंदु किस पर भाई, बिंदु बी पर माइनस क्यू, ठीक, आवेश आप लोग पूरा लिखना, माइनस क्यू, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, आप लोग को इतना समझदार हो कि आप लोग को इतने ही होशियार ही हो भाई, ठीक है, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो अब देखो इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा भाई, आपका सेम वही सूत्र, लेकिन आपका क्या आ जाएगा इस बार, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ध्यान रखना एक जगह हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, हम लोग थ्योरी लिखे थे उसमें माध्यम के लिए थे, तो यहाँ पास जब माध्यम रहता है तो यहाँ पास के लगाना जरूरी होता है भाई, क्या लगाना जरूरत है, के, तो यहाँ पास भी आएगा आपका के, और इधर क्या आएगा भाई, क्यू बटे, ठीक है, क्या होगा, क्यू बटे, आपका अब दूरी देखना है कहाँ से, बिंदु पी से। ठीक है, तो आपका बिंदु पी से पी यहाँ है, और यहाँ तक बी तक का दूरी देखना है, तो यहाँ तक का कुछ दूरी अपने नहीं पता, तो उसको हम लोग लिख देते हैं क्या, पीबी, क्या लिख देते हैं, पीबी, और इसको लिख सकते हो पीबी के अनुदिश, क्या लिख सकते हो, पीबी के अनुदिश लिख सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखो अनुदिश लिख दिए, अब याद रखना बीपी का मान फिर निकालना है, तो इसको मैं मिटाई देता हूँ, क्या कर देता हूँ भाई, मिटाई देता हूँ। तो बीपी का मान कैसे निकालोगे, देखो बीपी बराबर, अब देखो बीपी कहाँ है, बी और पी है, सबसे बड़ी दूरी है, और सबसे बड़ी दूरी कब आएगा, जब दो चीज को हम लोग जोड़ेंगे, तो उसमें उनके बीच की जब दूरी को जोड़ोगे तो आपका बीपी का मान क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो बीपी निकालना है, तो बी से आपका पी है, तो सबसे पहले केंद्र से लिया जाता है, मतलब ओ से पी होगा, क्या होगा, ओ पी होगा, ठीक, प्लस आपका ये वाला भी नहीं है मान के चलो, तो अभी क्या बच जाएगा आपके पास, ओ बी हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ओ बी, और ओ पी मतलब होता है आर, और ओ बी मतलब होता है ए, आपको पता होगा ओ से पी का मतलब आर, और ओ से बी मतलब ए, दोनों का टोटल दूरी 2a होता है, तो आधा आधा बांट देना दोनों को केंद्र से, तो आपका क्या आ जाएगा, ए होगा। अब इसको यहाँ पास रख सकते हैं, बीपी दिख रहा है वहीं पास उठा रख दो, तो आपका क्या आ जाएगा, E2 बराबर कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और क्या होगा, क्यू बटे आर प्लस ए, और घात में कितना आ जाएगा 2, और इसको समीकरण दे देना मेरे प्यारे साथियों, कितना, 2 दे देना। ठीक है, कितना दे दोगे, 2। यहाँ तक किसी डाउट, अब कुछ नहीं करना है, आप चूक क्यों करके लिखना, ठीक, क्या लिखोगे, E1 बड़ा होता है किससे, E2 से, ठीक, तब या अतः लिख सकते हो, अतः, ठीक, अतः बिंदु P पर, ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, ध्यान रखना
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक है। और E1 बड़ा होता है किससे भाई, E2 से होता है। तो मेरे प्यारे साथियों जब भी ऐसा कंडीशन होता है तो आपको परिणामी या बिंदु P पर परिणामी लिख सकते हो, ठीक है। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकालते हैं तो E1 से माइनस किया जाएगा किसको, E2 को किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से E तो E ही रहेगा, ठीक। E1 का मान सबको पता होगा समीकरण 1 में, E2 का मान समीकरण 2 में है, ठीक है। तो कुछ नहीं, उठा के रख दो, 1 कितना आएगा 4πε0 के, और क्यों बटे कितना होगा r-1/2, और बीच में कितना है माइनस। E2 का मान यहाँ से रखोगे तो कितना आएगा 1/4πε0 के, और यहाँ पास क्या आएगा क्यों बटे, और क्या होगा r+a, और घात में कितना आएगा 2 होगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ तक किसी डाउट? और कुछ नहीं करना है, आप क्या करना है, जितना आपका कॉमन दिख रहा है उसको पूरा निकाल। नीचे से ये दिख रहा है यहाँ से दोनों, और ऊपर से क्या दिख रहा है क्यों दिख रहा है, तो आपका कॉमन आएगा तो इधर लिख रहा हूँ, ऊपर में आएगा क्यों और नीचे आएगा क्या आएगा 4πε0 और के, और अंदर क्या बचेगा मेरे प्यारे साथियों, कुछ नहीं, मतलब ऊपर में 1 और नीचे आपका कितना है r-a की घात कितना होगा 2, और बीच में माइनस, और ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पास ठीक है माइनस नहीं ना, ठीक। और नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा ऊपर में 1 और नीचे क्या आएगा r+a की घात 2, और इसके बाद ये ब्रैकेट बंद, ठीक। यहाँ तक किसी डाउट नहीं है ना, नहीं है ना, तो आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लो भाई, किसी को डाउट होगा तो बता देना। कुछ नहीं किया, यहाँ से हम लोग परिणामी निकालेंगे, मतलब टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E1 का मान बड़ा होता है किससे, E2 से होता है। तो आप E1 को किससे घटाए, E2 से घटाए, और E1 में E2 को आप जब माइनस करोगे, और उसके बाद माइनस करने के बाद हम लोग समीकरण 1 और 2 से इसको मार रखे हैं, और जो कॉमन निकला है उसको पूरा कॉमन निकाल दिए, और जो बचा है वो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है भाई। अब इसको हल करेंगे, बहुत बेहतरीन सूत्र यहाँ पास लगने वाला है, तो आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी इसका। देखो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक हम लोग को सबको समझ आ चुका है। अब देखो हम लोग तीरिया गुणा करेंगे। तीरिया गुणा सबको पता होगा, पहले इधर करते हैं, इस साइड करते हैं, फिर इधर करते हैं, फिर नीचे करते हैं, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखना, पहले इस साइड फिर इधर से फिर नीचे से किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, तो पहले बाहर चल रहे उसको ऐसे ही चलने दो, ठीक है। क्या चलने रहे आपका क्यों बटे कितना होता है 4πε0 के चल रहा है, और अंदर में तीरिया गुणा करोगे तो ये पूरा इधर आएगा, ठीक है। तो ये आपका इसके साथ गुणा होगा 1 के साथ, तो वही बचेगा, मतलब r प्लस क्या होगा a की घात कितना होगा 2, और बीच में चल रहा है आपका माइनस, और फिर इसको उधर जाएगा तीरिया गुण होकर, तो r माइनस कितना होगा a की घात 2, और नीचे का फिर होता है आपको मैं बताया हूँ, नीचे का होगा तो r माइनस से आएगा, मतलब r माइनस a की घात कितना होगा 2, और एक क्या बचेगा r+a की घात कितना आएगा 2, और उसके बाद क्या कर देना ब्रैकेट आप लोग क्या कर देना बंद कर देना। अब कुछ नहीं करना है, 2 सूत्र आपका यूज करने वाले हैं यहाँ पास, सबको पता होगा a+b की घात 2 का होता है आपका a² + 2ab, ठीक, प्लस क्या होता है b², एक होता है a-b की घात 2 का होता है क्या होता है a² - 2ab प्लस क्या होता है b², और एक सूत्र और पढ़े होगे a² - b² बराबर होता है a - b, और क्या होता है a+b होता है, ठीक। इतना सूत्र आप लोग देखे होगे भाई, आप लोग पढ़ते आ रहे हो 9वीं क्लास से देखते आ रहे हो इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सूत्र होगा प्लस वाला, तो ध्यान रखना यहाँ a मान जा a है और ये b है, तो a और b के रूप में इसको जब तोड़ोगे, ठीक, तो आपका क्या बनेगा इस रूप में बनेगा, जहां जहां a है वहां है आपका r आएगा, जहां जहां b है वहां क्या आएगा a होगा, ठीक है। तो इस सूत्र में आपको रखने का प्रयास करो, तो मैं रख रहा हूं आपका क्यों बटे कितना आएगा भाई 4πε0 और के ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर r+a, और इस सूत्र में आप रखोगे तो क्या आएगा भाई r² प्लस कितना होगा 2r कितना होगा भाई a, और उसके बाद क्या आएगा भाई प्लस कितना होगा आपका a² है, मतलब b² यहाँ वाला, तो आपका कितना हो जाएगा a² होगा, ठीक है। और बीच में आपका क्या है माइनस, तो माइनस अभी है तो बाहर रख दो और ब्रैकेट में लिखो, इस वाले को तोड़ोगे कितना होगा r² माइनस कितना होगा 2ra, और कितना होगा प्लस a², और इसके बाद ब्रैकेट, और ये वाला ब्रैकेट भी बंद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ 5 से मेरे प्यारे साथियों, यहाँ घात में 2 है, यहाँ भी घात में 2 है, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या r - a, और क्या लिख सकते हो r+a, ठीक है। और इसके बाद ऐसे कोष्टक लगा रहे सर्पिलाकार कोष्टक, और घात में लिख सकते हैं 2, मतलब ये वाला इस दोनों के लिए होगा कि नहीं होगा घात, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इस वाले कंडीशन को, ठीक है भाई। अब देखो आगे देखते हैं, हल करो इसको, तो आपका क्यों बटे कितना है आपका 4πε0 के है, ठीक है। अब इसको हल करोगे तो वैसे लिख देना r² + 2ra प्लस क्या लिखोगे a², ठीक है।
ए स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस, क्या है माइनस, और अंदर गुणा होगा तो जितना भी आपका माइनस है वो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला कितना हो जाएगा माइनस। तो आपका क्या होगा माइनस आर स्क्वायर और क्या होगा प्लस आर ए और क्या होगा माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पास आप क्या लगा देना ब्रैकेट, और नीचे क्या बनेगा अभी बताया था, इस दोनों का सूत्र होता है क्या, ये होता है। ठीक, ये होता है। तो ऐसा जब भी दिख रहा है तो उसको इस कंडीशन लिख सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस सूत्र के हिसाब से, और घात में पहले से क्या चल रहा है 2, तो यहाँ पास क्या लिख सकते हो 2 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक किसी डाउट नहीं है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहीं पास आगे देखते हैं, जो कटेगा उसको काट देना। ठीक है, मैं यहाँ पास बता रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पास देखो सबसे पहले क्या होगा आपका, देखो यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पास प्लस और माइनस में है तो आपका ये ए और ए भी कैंसिल, तो यहाँ पास ये बचेगा और ये, और दोनों क्या होगा आपस में जुड़ेगा। तो यहाँ पास क्या लिखोगे मेरे प्यारे साथियों, क्यू बटे कितना आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ऊपर में क्या आएगा भाई आपका 4 और आर ए आएगा, 4 आर ए। क्यों आएगा भाई, यहाँ पास 2 आर ए है और यहाँ पास 2 आर ए, दोनों को जोड़ देना, और नीचे क्या चल रहा है आपका, क्या चल रहा है भाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और घात में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ तक नहीं होगा मेरे ख्याल से डाउट। अब इसको बहुत शानदार तरीके से एक सूत्र जानते हैं उसके हिसाब से हल करेंगे। ये 4 को मैं 2 गुणित 2 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ भाई, क्यों नहीं लिख सकता। तो यहाँ पास आप लोग देखेंगे थोड़ा सा जमाक लिखेंगे, क्यू बटे आपका क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ऐसे चल रहा है। 4 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 गुणित 2 और आर ए, ऐसे लिख सकता हूँ भाई। ठीक, 2 का 2 के साथ गुणा करोगे 4 ही आएगा, और नीचे क्या है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और घात में कितना है मेरे प्यारे साथियों 2 है, क्या है भाई 2। अब इसको जमाक लिख रहे हैं, मान जाए यहाँ से क्यू को मैं उधर लिखूंगा तो यहाँ पास क्या बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के बस बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर ठीक है, यहाँ अभी जो क्यू है, क्यू बोला ना, उसको क्यू को यहीं पास लिख रहा हूँ। ठीक, और यहाँ से एक 2 ले रहा हूँ और एक क्या ले रहा हूँ ए ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ ए, मतलब एक 2 को लूंगा और किसको लूंगा ए को, मतलब यहाँ पास क्या लिख दिया मैं 2a लिख दिया, और उधर क्या चलेगा फिर 2r बचा रहेगा, तो यहाँ पास क्या लिख दिया मैं 2r, और नीचे क्या चल रहा है आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और घात में कितना आएगा 2। यहाँ तक समझ नहीं आया होगा तो बताओ भाई कैसे। देखो 2 का 2 के साथ गुणा करो 4 आएगा, तो मतलब हम लोग ऐसे लिखे, यहाँ पास क्यू को हम लोग बाद में लिखेंगे करके छोड़ दिए थे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बचेगा, और जो क्यू को छोड़े थे उसको यहाँ पास लिखे। यहाँ से 2 को लिए हैं और एक किसको लिए हैं हम लोग ए को, तो 2a हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर में 2r बस, तो 2r को मैं लास्ट लिख दिया और नीचे को वैसे कर दिया। ठीक, अब आप सूत्र पढ़े होंगे P बराबर क्या होता है Q इंटू क्या होता है 2a होता है, और ये वाला भाग देखो मेरे प्यारे साथियों क्या दिख रहा है Q इंटू 2a, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भैया P लिख सकता हूँ, बिल्कुल भैया, क्यों नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूँ P लिख सकता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पास आप आग बंद करके लिखना, क्या लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ पास क्या आ जाएगा P, यहाँ पास P आएगा और यहाँ पास 2r है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2pr, और नीचे क्या होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और घात में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 2, और यहाँ पास चल रहा है ई, और इसको समीकरण दे देना कितना 3 दे देना, क्या दोगे भाई 3 दोगे। अब ध्यान रखना बहुत शानदार कंडीशन है इसके बाद। ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट करो, मैं आपको इस साइड समझा रहा हूँ। ठीक है, इधर थोड़ा नहीं दिखेगा तो इस साइड मैं लिखूंगा, तो आप लोग जल्दी नोट करो उसको। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों हम लोग यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अभी हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं, अब एक यहाँ पास कंडीशन मानेंगे हम लोग। यहाँ पास चूंकि ए और क्या है आपका लेस देन क्या है आर, इसका मतलब आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो आपका आर बड़ा होता है किससे ए से। कैसे होता है भाई, आप लोग को पढ़ाया गया था, यहाँ पास ए होता है और यहाँ पास बी होता है, दोनों का बीच का दूरी कितना होता है 2a, और बीच में इसको भाग में बांटोगे आपका मान जाए ओ है, तो यहाँ पास क्या होगा ए होगा और यहाँ पास क्या होगा ए होगा, दोनों का बीच। और यहाँ से एक बिंदु आया था आर दूरी पर, एक बिंदु क्या था आपका P था, तो आपका R बड़ा है कि A बड़ा है भाई, क्या बड़ा है आपका R बड़ा है। तो इस कंडीशन में आपका अतः R स्क्वायर की तुलना में A स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, मतलब ए स्क्वायर को आप क्या मान के चलोगे नगण्य मान के चलोगे हमारे प्यारे साथियों। तो नगण्य मानोगे तो ये वाला पूरा क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से क्या बचा है घात में 2, तो इसके घात में 2 आएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं आपका E बराबर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ऊपर में बचेगा आपका 2pr बचेगा, क्या बचेगा मेरे प्यारे साथियों 2pr, और नीचे R स्क्वायर बस बचेगा, और इसके पावर में कितना है भाई आपका
2 है, मतलब ए स्क्वायर को क्या मान लिया गया है, 0 मान लिया गया एक तरह से। ठीक, अब देखो यहाँ पर जब इसको हल करोगे तो क्या हल करोगे, 1/4πε0 के। ठीक, और यहाँ पास क्या है भाई आपका 2pr है, और यहाँ से आर स्क्वायर और घात में 2 है तो कितना बन जाएगा, ये आर की घात 4 बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो देखो भाई मार्कर गिर गया था, सॉरी। ठीक है, यहाँ पास आर की घात कितना होगा 4, यहाँ से एक आर, यहाँ से एक आर, तो कितना आर बचेगा, नीचे 3 आर बचेगा, तो 1/4πε0 के, और ऊपर में क्या बचेगा 2p अपॉन कितना होगा आर की घात 3, और इधर चल रहा है आपका पूरा ई चल रहा है। अब ध्यान रखना वायु या निर्वात में, किसमें भाई, वायु या निर्वात में, किसमें, वायु या निर्वात में। ठीक है, जो k का मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। आपको सबको पढ़ाया गया था कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 1 होता है। और इस 1 को कहाँ रख देना, यहाँ k के पास रख देना। ठीक है, तो कितना आएगा, E बराबर आएगा आपका 1/4πε0 और 2p अपॉन कितना होगा, r की घात 3 होगा। क्या होगा भाई, r की घात 3 होगा मेरे प्यारे साथियों। और यही आपका ध्यान रखना, अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। ठीक है, पेपर में आप लोग को याद रखना, पेपर में ये 5 नंबर में आएगा। कितना नंबर है भाई, 5 नंबर में आएगा, आपको याद रखना। ठीक, E बराबर होता है 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन r की घात कितना होता है, 3 होता है मेरे प्यारे साथियों। आप लोग को ध्यान रखना, इसका सूत्र है हमेशा याद रखना, क्योंकि कभी कभी इसी को देखकर आपको सिद्ध कीजिए बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग को आज का लेक्चर कैसा लगा, आपको समझ आया होगा तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। और आपको को और बताना चाहूँगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। ठीक, कमेंट करके बताया करो यार, क्योंकि कमेंट करते होते आप लोग मुझे मोटिवेट मिलते हैं। और हमारे प्ले स्टोर में नीरू कोचिंग क्लास के ऐप अभी जाकर डाउनलोड कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया हूँ। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।